हेलो स्टूडेंट, दिस इज आशुतोष सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टेप अप एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज हमारा क्या होने वाला है, सेट का हमारा लेक्चर 5 होने वाला है। लेक्चर 4 में मैंने आपको बोला था नेक्स्ट क्लास आप मिस मत कीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और देखो, इनको कभी देखे हो क्या? मुझे भी ये देखे देखे से इंसान लग रहे हैं, है ना। तो लेक्चर नंबर 5 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज के क्लास में जो हमारा कंसेप्ट होने वाला है, एक मिनट बच्चों, है ना। आज का जो हमारा कंसेप्ट होने वाला है, आज हम लोग 3 कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। पहला सुपर सेट, दूसरा प्रॉपर सेट और तीसरा सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट। ये 3 कंसेप्ट आज देखने वाले हैं। क्या क्या देखने वाले हैं? सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट। ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज से क्लास में आए हो तो वेरी गुड। और सुनो, सेट्स में मैं पहले आपको बता दूं कोई 3 टॉपिक है जो सेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। दूसरा सबसेट के कंसेप्ट। और तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो वेन डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, वेन डायग्राम उससे रिलेटेड हमारा एडिशन थ्योरम आता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 कंसेप्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि एक कंसेप्ट तो हम लोग सीख चुके हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, दूसरा हम लोग आज सीखने वाले हैं सबसेट के बारे में। ओके, तो अब देखो, सबसे पहले ये सीख लो, ये दोनों ऑटोमेटिकली सीख लोगे। सुनिए, आप अगर अपने स्कूल में भी बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल, तो आप स्कूल में नहीं, आप अपने क्लासरूम में, स्कूल में हो और आप अपने क्लासरूम में हो, तो आपका जो क्लासरूम है उस स्कूल का ना सबसेट कहलाएगा। ऐसा समझो, आपका जो क्लासरूम है उस स्कूल का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? जैसे आप अपने घर में हो तो आप किसी रूम में हो, किसी कमरे में बैठे हो, और आपके मान लो घर में 2 से 3 रूम होगा, तो आप जिस कमरे में बैठे हो, जिस रूम में बैठे हो, वो जो रूम होगा उस घर का, अगर वो घर एक सेट है तो आपका रूम उस घर का क्या कहलाएगा? सब सेट कहलाएगा। आई बात समझ में? सिंपल, सेट का टुकड़ा। ओके, आया समझ में? देखो, इस पे 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है ना। जैसे मान लो मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या है? मेरे पास एक सेट है। अब मान लो मेरे पास एक दूसरा सेट है, फॉर एग्जाम्पल 2 4 और 5। ये मेरे पास एक दूसरा सेट है। ठीक है, एक सेट ए है हमारे पास और एक सेट हमारे पास बी। एक सेट ए है, एक सेट हमारे पास बी है। तो ये जो बी है ना, आपको दिख रहा है कि बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में भी है ना, और ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। तो यहां पे जो बी है ना, जो बी है वो हमारा ना ए का बी जो है सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा हमारे पास? सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। अच्छा, ए क्या? ए भी एक सेट है। देखो, नाम में ही रखा हुआ है सब सेट, सेट का सब पार्ट है ना, सेट का सब पार्ट। सब पार्ट मतलब लाइक ऐसा समझो टुकड़ा, है ना, सेट का सब पार्ट। ठीक है। अच्छा, मान लो एक सेट में सी बनाता हूं और उसमें मान लीजिए मैं लिखता हूं 2 4 6 7। तो क्या ये सी ए का सबसेट होगा? तो मुझे ये देखना पड़ेगा सी में क्या क्या एलिमेंट है। तो सी में सर 2 है, 4 है, 6 है। ए में देखो तो 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। लेकिन सी में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है। तो ये जो सी होगा ना, सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। आया, चमक गया, क्लियर? बस यही है हमारा सबसेट का कंसेप्ट। ठीक है, ये तो मैं आपको थ्योरी में लिख के दिखा रहा हूं। मैथ्स में अगर मैथमेटिकल कुछ डेफिनेशन इसका होता है उसको भी मैं लिख के दिखाता हूं। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मुझे ये बताओ, बिलोंग्स टू का साइन पता है ना? बिलोंग्स टू का साइन कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। ये किसका साइन है? बिलोंग्स टू का साइन है। ठीक है सर। देखो, अगर मैं मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं, मैथ्स में बताना चाहूं, मैथमेटिकली डेफिनेशन अगर अभी आपको दिखाऊंगा आगे चल के, मैं लिखूंगा कि इफ कोई एक एलिमेंट ए है, बिलोंग्स टू सेट बी है। ठीक है ना, सेट बी है। दिस इंप्लाइज, अगर ए हमारा सेट ए का भी बिलोंग करेगा, है ना, फॉर ऑल, है ना, यहां पे ए में भी बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जो होगा हमारा बी जो होगा ए का क्या कहलाएगा? बी जो होगा ए का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। आई बात समझ में? बी जो होगा ए का सबसेट कहलाएगा। सर ये क्या चीज बनाए? तो बच्चे यही हमारा साइन है सबसेट का। ठीक है, जैसे बिलोंग्स टू का साइन होता है, बिलोंग्स टू का साइन ये होता है, उसी तरह सबसेट जब हम पढ़ेंगे, अभी 2 टाइप के साइन देखेंगे, एक ऐसा साइन देखेंगे और ऐसा साइन देखेंगे। ये दोनों साइन अभी हम देखने वाले हैं ना, दोनों साइन का मीनिंग अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया क्या? सबसेट का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ? जैसे चलो आप बताओ तो कमेंट करके। जैसे डी मैंने बनाया -1 0 और 1। क्या हमारा डी, क्या मेरा डी ए का सबसेट है? क्या मेरा डी ए का सबसेट है? मतलब डी के हर एलिमेंट ए में है क्या? नहीं है। डी का सिर्फ एक ही एलिमेंट है। एवरी एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए ए में। तो मैं कहूंगा डी जो है ए का सबसेट नहीं है। अब सुनो, अगर मैं सबसेट को ऐसे डिनोट करूंगा तो सबसेट नॉट, अगर सबसेट नहीं है तो उसको ऐसे डिनोट करूंगा। आया समझ में? सबसेट पे कट लगा दो।
क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। तो देखो हमें यहां पे ना 3 चीज सीखना है। क्या क्या सीखना है? सबसेट सीखना है, प्रॉपर सबसेट सीखना है और सुपरसेट सीखना है। ठीक है, तो सबसेट्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका? थोड़ा सा बताइए। चलो अब देखो बुक में अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसा रहेगा, जैसे देखते हैं हम लोग, है ना, एक मिनट, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, लेट ए एंड बी बी टू सेट। ए और बी क्या, दो कोई सेट होगा। ठीक है, ओके। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर हर एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, अगर ए का हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो, ए का एवरी एलिमेंट ऑफ ए किसका एलिमेंट हो, बी का भी एलिमेंट हो, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। तो ए को क्या कहा जाएगा, बी का सबसेट कहा जाएगा। आया समझ में? क्लियर, बहुत बढ़िया, है ना। इफ ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी क्या है, कोई दो सेट है, और ए का एवरी एलिमेंट ऑफ ए में जो जो एलिमेंट है, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया ना, जैसे मान लो, है ना, ये एग्जांपल दिखाया, जैसे यहां पे मैंने उस सेट को ए लिया था, एक सेट ए है ए का और एक सेट बी है, तो बी का एवरी एलिमेंट सेट ए में है, तो बी जो होगा ए का सबसेट कहलाएगा, है ना। अब यहां पे जो मैंने आपको दिखाया, यहां पे अगर ए का एवरी एलिमेंट ऑफ ए अगर बी में है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए अगर बी में है, तो बी, तो यहां पे क्या कहेंगे, बी को, जो ए है वो ए का, ए जो बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ए क्या कहलाएगा, बी का सबसेट कहलाएगा। यहां तक क्लियर? अब सुनो, उसके बाद ए इज सबसेट ऑफ बी, और उसको लिख सकते हैं हम लोग, देखो इसको ना ऐसे लिखा जाता है, ए इज सबसेट ऑफ बी। आई बात समझ में? ठीक है। या फिर इसको हम कहते हैं ए इज कंटेन्ड इन बी। क्या कहते हैं, ए इज कंटेन्ड इन बी। देखिए ए इज कंटेन्ड इन बी लिखा हुआ है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल चीज कंसेप्ट समझ लो, फिर जब हम लोग मैथ क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा, तो और अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना। ये सबसेट का भी मैंने आपको साइन बताया, ए सबसेट का साइन क्या होता है, ये हो जाता है। अभी आपको दिखाऊंगा, ये भी एक साइन होता है, इसको कब यूज करते हैं, या तो यहाँ पे इक्वल टू का ऐसा एक डंडी लगाते हैं, कभी कभी डंडी नहीं भी लगाते, बताता हूँ, दोनों चीज बताता हूँ। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको बताया, अगर ए, कोई एक एलिमेंट ए है, वो अगर सेट ए में बिलोंग कर रहा है और वो सेट बी में भी बिलोंग कर रहा है, और बी में मान लो कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, है ना। द सिंबल, ये जो सिंबल है ना, ये स्टैंड्स फॉर इंप्लाइज। इसको इंप्लाइज बोलते हैं सर, वो तो हमें ऑलरेडी पता है, नहीं पता होगा याद रखिएगा। अभी आप 11th 10th से अब 11th में आए हैं, तो 3 साइन हम लोग समझ लिए। एक साइन हमारा बिलोंग्स टू का था, एक साइन हम लोग ये देख लिए सबसेट का देख लिए, और ये हम दिस इंप्लाइज का, है ना, इंप्लाइज का ये साइन है। इंप्लाइज का मतलब ये बता रहा है कि अगर ए, स्मॉल ए अगर सेट ए का एलिमेंट है, बिलोंग कर रहा है, तो स्मॉल ए बी में भी बिलोंग करना चाहिए। आ गई बात समझ में? लिखे क्या लिखा हुआ है, इफ ए इज अ सेट सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है, वी से दैट बी कंटेन्स ए, मतलब इसका मतलब बी जो है ए को कंटेन कर रहा है। जैसे आपका घर है, आपका रूम, जिस रूम में आप बैठे हो, वो जो रूम है आपके घर का क्या है, सबसेट है ना, आपके घर का क्या है, सबसेट है। तो आप ये जो आपका होम है, आपका घर जो है, वो किसको कंटेन कर रहा है, आपके रूम को कंटेन कर रहा है, आप जिस रूम में बैठे हो। आई बात समझ में? जैसे आपका स्कूल एक सेट है, और आपका क्लासरूम जो होगा आपके स्कूल का सबसेट कहलाएगा आपका क्लासरूम। तो हम क्या कहेंगे, जो आपका स्कूल है वो आपके क्लासरूम को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। आया समझ में? वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, बी कंटेन्स ए, और बी इज, अब देखो सुपर सेट, सुपर बी को क्या कहेंगे, सुपर सेट ऑफ ए कहेंगे, बी को क्या कहेंगे, सुपर सेट ऑफ ए बोला करेंगे। यहां तक क्लियर बात है ना। अब देखो इसकी साइन क्या होती है, देखिएगा, सुनिए। अगर ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का, ए क्या है, सबसेट है बी का, तो बी जो कहलाएगा, ए बी का सबसेट है, तो बी ए का सुपर सेट कहलाएगा। बी क्या होगा, सुपर सेट ऑफ ए, तो इसको हम लोग पलट देंगे। आई बात समझ में? बी क्या कहलाएगा, सुपर सेट ऑफ ए। आया क्लियर? बहुत बढ़िया। अब देखो क्या लिखा हुआ, इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, देन उसको कैसे इंप्लाई करेंगे हम बताएं अभी हमें ना, साइन बना के इसको कट लगा दो एक। क्लियर? चलो अब देखो, अभी इस साइन का मतलब बताता हूं, कहीं कहीं ये डंडी भी लगा देते हैं और कहीं कहीं नहीं भी लगाते हैं, क्या मतलब होता है इसका। यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए तो, या फिर वीडियो को पॉज करके लिखिए इसको। बड़े बच्चों आगे चलो। अब देखो, अभी हम लोग सबसेट के बारे में देख लिए। देखो अभी इस साइन के बारे में आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा मैं, है ना। सबसेट के बारे में बताओ, कमेंट करके, समझ में आ गया समझ में? ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट देखने वाले हैं, प्रॉपर सबसेट। मैंने 3 कंसेप्ट बताया आपको, सबसेट पढ़ेंगे, प्रॉपर सबसेट पढ़ेंगे और सुपर सेट देखेंगे। तो अब दूसरा है हमारा प्रॉपर सबसेट। देखो इसको देखने से पहले अभी मत देखो इसको क्या लिखा है क्या है सब, देखो पहले मेरा कंसेप्ट समझो, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, है ना। मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। देखिए जैसे मान लो मैंने एक सेट लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट लिखा बी, ठीक है। मैंने क्या लिखा, एक सेट बी लिखा जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 तक चलो एलिमेंट है, ठीक है, ये हमारा एलिमेंट है, ओके। अब मैंने एक सेट लिखा ए जिसमें मान लो लिखा हुआ है 2
4 और चलिए एक 1 है ना, 2 4 और 1 है, एक सेट ए में है। ओके अच्छा, अब अगर मैं बोलूंगा क्या मेरा सेट ए जो है बी का सबसेट है, क्या ये लिखना ट्रू है या फॉल्स है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? हम बोलेंगे सर ये ना ट्रू है, ये क्या है, दिस इज ट्रू। आई बात समझ में? जो बी है, जो ए बी जो है, अच्छा बी क्या कहलाएगा इसका, बताओ बी क्या कहलाएगा? सर बी जो कहलाएगा इसका सुपर सेट कहलाएगा, है ना। मैंने 3 कंसेप्ट आपको बोला, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सबसेट। तो अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या कहलाता है, सुपर सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सुपर सेट कहलाता है। ठीक है, ये तो हमारा ट्रू है या फॉल्स है, ये बताओ। सर ये तो ट्रू है, ट्रू है। अच्छा अब सुनो, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक सेट फिर सी आ गया, एक सेट क्या आ गया, सी आ गया, और सी में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है ना। सी में कितने एलिमेंट आ गए, ये 1 से लेके 6 तक एलिमेंट आ गए। अब आप कहोगे सर आप तो बी को ही दोबारा लिख दिए। मैं बोल रहा हूं बी, ये एक दूसरा सेट है, ये सी सेट है और ये बी सेट है। फिर आप कहोगे सर ये तो दोनों सेम ही सेट है, ये तो दोनों सेम ही है। मैं बोलूंगा कैसे भाई साहब? सर देखो ना, इसमें भी 6 एलिमेंट है, इसमें भी 6 है। बोले एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट से हो जाता है सेट इक्वल? बोलोगे नहीं सर, 6 एलिमेंट है और जो जो एलिमेंट बी में है वही तो एलिमेंट सी में भी है। तो हम बोलेंगे हाँ 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 क्लियर है। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ जो बी है वो सी के क्या हो गया, बी और सी इक्वल सेट हो गया, बी और सी इक्वल सेट हो गया। सुनना ध्यान से, सुनते जाना, अभी मत देखो इधर, इधर मत देखो, अभी देखो इधर, बी इक्वल सेट हो गया। तो हमें ऐसा यहाँ से 2 चीज़ें समझ में आता है कि सर जो मेरा सी है ना, सी जो है वो सबसेट है बी का। बोलेंगे ओके, मतलब सी जो है बी का सबसेट है। डेफिनेशन बस यही कहता है, 2 सेट है, जैसे एक सेट बी था एक सेट सी था, अगर बी का एवरी एलिमेंट, ये बी है, ये क्या है, बी है, बी का एवरी एलिमेंट सी में भी हो तो जो बी होगा वो सी का सबसेट कहलाएगा। और यहां पे देखो दोनों चीज हो रहा है, सी का भी एलिमेंट बी में है तो इसका मतलब सी बी का सबसेट है और बी भी तो सर सबसेट हो जाएगा। यहां पे सर देखो ना, बी भी तो सबसेट दिख रहा है सी का। हम बोलेंगे हाँ जी, यहां तो दोनों सही है। ठीक है, अब देखो तो यहां पे क्या है, ए भी बी सी का सबसेट है और सी बी का सबसेट, दोनों का सबसेट हो गया। अगर 2 सेट एक दूसरे का सबसेट होता है तो वहां से क्या समझ में आया, अच्छा वहां से क्या होगा, वो 2 सेट इक्वल भी होंगे, है ना। कभी भी 2 सेट्स इक्वल हैं, इट मींस दे आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। क्लियर यहां तक? अच्छा अब सुनो, ये क्लियर हो गया। अब देखो मान लो मैंने एक सेट लिया, अब मैं एक सेट ले रहा हूं, एक सेट डी ले रहा हूं, चलो ये सेट ए तो है ही, है ना। एक मेरे को एक बात बताओ, ये जो ए है बी के इक्वल है क्या? ए जो है मेरा वो बी के इक्वल है क्या? सर नहीं है। तो ए बी का क्या है? सर ए बी का सबसेट है लेकिन इक्वल नहीं है ना। तो यहां से बच्चों याद रखिएगा, सुनिएगा, याद रखिएगा, ये जो है ना, ये जो साइन है इसको ना हम लोग 2 चीज के लिए यूज करेंगे। क्या क्या सर? जैसे ये सबसेट होगा उसके लिए भी यूज करेंगे और जब इक्वल सेट होगा तो भी यूज करेंगे। मतलब सर, मतलब जैसे यहां पे ए जो है बी का सबसेट हो गया, हाँ तो सर ये साइन यूज किया, बिल्कुल सही यूज किया। और ए का एवरी एलिमेंट तो बी में है लेकिन बी का एवरी एलिमेंट ए में नहीं है, मतलब ये दोनों इक्वल तो नहीं है ना, इक्वल तो नहीं है। तो यहां पे जो ए है ना, बी का सबसेट तो है लेकिन बी का नहीं, ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। आया, ये बी का क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। आई बात समझ में? क्लियर, डन, ओके। इसको ना मैं थोड़ा सा इस एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मेरे पास एक बड़ा सा डब्बा है, क्या है, एक बड़ी सा, इसको याद रखने का मैं ट्रिक बता दे रहा हूं। मान लो मेरे पास ना एक बड़ी सी डब्बी है मतलब डब्बा है ना, एक बड़ा सा डब्बा है, ठीक है। अब एक छोटा डब्बा मैं इसमें रख सकता हूं, क्या ये प्रॉपर, ये जो आपको येलो वाला डब्बा दिख रहा है, छोटू सा डब्बा दिख रहा है, ये प्रॉपरली व्हाइट वाले डब्बे के अंदर आ गया? जी सर आ गया, है ना, आ गया। लेकिन वहीं पे मान लो 2 डब्बे इक्वल शेप के हैं, तो बताओ 2 डब्बे इक्वल शेप के रहेंगे तो वो प्रॉपरली एक दूसरे के अंदर नहीं आएंगे ना। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, मतलब प्रॉपरली उसके अंदर चला जाए तो क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। मतलब इसको ऐसे याद रखिए आप, मतलब देखो, मतलब जैसे ए हमारा क्या था, अभी ए था या बी था, ये क्या था, बी था ना। चलो ये बी एलिमेंट है, पहला तो बी है, तो बी में मेरे पास क्या आ गया, 1 2 3 4 5 और 6, ये मेरा बी है, ठीक है। ए मेरा क्या हो गया, ए था मेरे पास 2 था, 4 और क्या था, 2 था, 4 था और 1 था। तो मैं कहूंगा ये जो ए है ना, जो ए है, ए इज सबसेट तो है लेकिन और स्पेशल बना देते हैं इसको, और स्पेशल मतलब ए इज प्रॉपर सबसेट। ए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। किसका, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। आई बात समझ में? जो ए है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। तो प्रॉपर सबसेट के लिए ना, प्रॉपर सबसेट के लिए हम लोग ना ये वाला साइन यूज किया करेंगे,
ठीक है, ये वाला साइन यूज किया करेंगे। ओके, और सिंपल आप सबसेट देखो, आप ये भी यूज करोगे तो चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन प्रॉपर सेट के लिए प्रॉपरली हम लोग ने ये वाला साइन यूज करते हैं। ठीक है, डंडी नहीं लगाते हैं, डंडी से थोड़ा बहुत ये वाला सेंस आता है कि ये दोनों इक्वल भी हैं, है ना, आया समझ में? ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट क्लियर हो गया है ना। चलो तो देखो क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा। अगर ए बी का क्या है, सबसेट है, मैंने बोला ये ए बी का सबसेट है, और ए नॉट इक्वल टू बी है। सर ए नॉट इक्वल टू बी है तो डंडी क्यों लगा हुआ? मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला अभी, क्या बोला मैंने आपको कि देखो यहां पे मैंने आपको क्या बोला कि हम लोग ये हर जगह यूज करेंगे। ये कहां यूज करेंगे? ये वाला साइन ना आप हर जगह यूज कर सकते हैं। कहां कहां? आप सबसेट में भी यूज कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर सबसेट के लिए भी यूज कर सकते हैं। प्रॉपर सबसेट के लिए आप ये साइन यूज कर सकते हैं। कौन सा साइन सर? प्रॉपर सबसेट के लिए आप ये साइन यूज कर सकते हैं, और उसके लिए स्पेशल हम लोग ये भी यूज करते हैं। ठीक है, और सिंपल सबसेट के लिए हम यही यूज करते हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं बोलूंगा ए बी का क्या है, सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो आप ऐसे लिखो, है ना। यहां से मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है या नहीं है, लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा है ना, ऐसा लिखा हुआ है, तो आप ये समझिएगा जो ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, जो ए है बी का प्रॉपर सेट है। और अगर यहीं पे मैंने अभी सी लिखा था, सी क्या लिखा था, 1 2 3 4 5 6 लिखा था, जो सी है ना वो बी का क्या है, सबसेट है। बी भी वैसे यहां पे सबसेट है, बी भी क्या है, बी भी सी का सबसेट है, दोनों एक दूसरे का यहां पे सबसेट है। ठीक है सर, ए के लिए हम ऐसा नहीं यूज कर सकते, देखो ये वाला साइन। सर आपने अभी बोला कि प्रॉपर सबसेट के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, ये वाला चीज मैं बोलूंगा, हाँ ठीक है। तो सर ये यूज नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो आप। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन बेसिकली ये प्रॉपर सबसेट के लिए मोस्टली ये यूज किया जाता है। ठीक है, चलो तो हमारे पास क्या है लिखा हुआ, देखो ए इज सबसेट ऑफ बी है, ए क्या है, सबसेट ऑफ बी है, एंड ए नॉट इक्वल टू बी है, ए और बी के इक्वल नहीं है, ए बी के इक्वल नहीं है। देखो ए जो है बी का सबसेट है और ए जो है बी के इक्वल तो नहीं है, तो हम यहां से क्या कहेंगे, तो यहां से कहा जाएगा देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए को क्या कहा जाएगा, प्रॉपर सबसेट किसका, बी का। आई बात समझ में? एंड रिटन एज ऐसा। ठीक है, और बी को ए का सुपर सेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बी को ए का सुपर सेट, है ना। तो प्रॉपर ए बी का क्या है, प्रॉपर सेट है, और तो बी जो होगा ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बी क्या हो जाएगा, सुपर सेट किसका हो जाएगा, ए का। क्लियर, चकाचक सर। ठीक है, चलो हो गया। अब देखो यहां पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, एक सेट ए है। अब अच्छा एक बात बताओ कमेंट करके, जो सेट सॉरी, ये जो सेट ए है, ये सेट बी है, ये अपने कौन से फॉर्मेट में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है या रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है? कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए, बता दूं मैं? तो बच्चों ए और बी सर हम भी बता दिए सर, ए और बी किस फॉर्म में लिखा हुआ है, अपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में मत बोल देना, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि अपने प्रॉपर्टीज के फॉर्म में लिखा हुआ है। ए का एलिमेंट क्या एक्स है, बी का भी एलिमेंट एक्स है, तो ए का जो एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी लिखा हुआ इवन नेचुरल नंबर, बी का जो है वो नेचुरल नंबर है। अच्छा, ए ऐसा दिखेगा जी सर, और बी कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा जी सर। तो मुझे एक बात बताओ, बी का, ए का एवरी एलिमेंट बी में है, तो जो ए होगा बी का क्या कहलाएगा, ए जो होगा बी का क्या कहलाएगा, सबसेट। सबसेट से भी ज्यादा अच्छा वर्ड क्या बोलो, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं यहां से कि ए इज प्रॉपर, ए इज व्हाट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। एंड बी जो होगा, बी क्या होगा, सुपर सेट ऑफ ए होगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, बी इज क्या होगा, बी इज सुपर सेट, क्या होगा, सुपर सेट ऑफ ए कहलाएगा। बी क्या कहलाएगा, सुपर सेट ऑफ ए कहलाएगा। आया समझ में, चमक गया। चलो यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके आप लिख लो। ठीक है, लिखिए पहले इसको, लिख लिए। चलो आगे बढ़े। अब देखो, अब आपको मैं जो बताने वाला, अभी जो हम अब देखने वाले हैं पहले देख चुके हैं हम लोग, है ना। दो सेट इक्वल होगा तो, अरे इधर कहाँ आ गए, सरप्राइज है अभी आपके लिए, है ना। देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ इट हैपेंस दैट फॉर बोथ सेट ए एंड बी,
इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, अगर ए का एवरी एलिमेंट बी में हो और एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, मतलब ए का एवरी एलिमेंट बी में हो और बी का एवरी एलिमेंट ए में हो, तो हम ऐसा कह सकते हैं दोनों एक दूसरे का सबसेट है। बोलो कह सकते हैं ना? हाँ सर, अभी तो वही तो देखे थे हम लोग, है ना, बी और सी जो देखे थे अभी, है ना। देन इन दिस केस ए एंड बी आर सेम सेट्स, इक्वल सेट्स, दस वी हैव, हम लोगों के पास क्या पता चलेगा, जो ए है वो बी का सबसेट होगा, बिल्कुल सही बात, और बी भी ए का सबसेट होगा। तो ये हमको क्या बताएगा, ए और बी क्या है, इक्वल सेट है। ठीक है, आया समझ में? सर ये तो पहले से हमारा चकाचक है ना। इस सिंबल ऑफ और टू, देखो एक चीज और लिख देता हूं, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो ए में है हमारे पास 1 2 ए और बी, चलो ए में मान लो ये लिखा हुआ है, और मान लीजिए बी एक सेट है जिसमें मान लो लिखा हुआ है, मैं सिर्फ नंबर ही ले लूँ क्या, चलो नंबर ही ले लेता हूँ सिर्फ। मान लो ए में है 1 2 3 और 4, ये एक का ए है एक सेट, और एक सेट मान लीजिए बी है जो कि 1 3 4 और 2 है। मुझे एक बात बताओ, ए का एवरी एलिमेंट बी में है और बी का एवरी एलिमेंट ए में है क्या? बिल्कुल है सर। देखो ना, मैं इसको जानते हो यूं क्यों लिखा, जान के मैंने ऑर्डर चेंज किया आपको वो रिवाइज करवाने के लिए, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में जब हम एलिमेंट को नोट लिखते हैं तो ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है। आया याद? यस सर, आ गया, है ना, कोई मतलब नहीं होता है बच्चे, ध्यान रखिएगा इस चीज को, है ना। रोस्टर फॉर्म में उसका मतलब कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ऑर्डर कैसा भी आप लिख सकते हो, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे यहां से क्या समझ में आ रहा है, मुझे यहां से ये समझ में आ रहा है कि जो सेट ए है वो सेट बी का क्या सबसेट है, बिल्कुल सर। और यहां से ये भी तो दिख रहा है जो सेट बी है, जो सेट बी है वो सेट ए का सबसेट है, बिल्कुल सर। दोनों एक दूसरे का सबसेट है, इसका मतलब क्या समझ गए हम लोग, इसका मतलब हम लोग ये समझें जो ए और बी है वो इक्वल सेट्स होंगे, जो ए और बी क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई तकलीफ? नो सर, है ना, ठीक है। चलो, तो जब भी ऐसा लिखा हो ऑप्शन में और दिया हो 4 टाइप ऑप्शन, एक पहला ऑप्शन हो सकता है ए इक्वल टू बी, दूसरा ऑप्शन हो सकता है ए इज नॉट इक्वल टू बी, तीसरा ऑप्शन हो सकता है ए इज सुपर सेट ऑफ बी, और चौथा बी इज सुपर सेट ऑफ ए, है ना। तो यहाँ पे ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है ना। प्रॉपर सबसेट कब होता, जब ए में कुछ एलिमेंट कम होते बी से, तो प्रॉपर सबसेट होता, ठीक है। क्लियर यहां तक? चलो, ये चीज क्लियर हो गया। अब सुनो, अब मैं आपको ना कुछ पूछना चाहता हूं। देखो सुनो, जैसे मान लो मैंने एक सेट लिखा, मान लो मैंने एक सेट लिखा 1 2 3, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं बोलूंगा क्या इसके बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं, बोलोगे हाँ सर। तो मैं कहूंगा आपको ना, इसका सबसेट मुझे जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं वो बना के बताओ, इसके पॉसिबल सबसेट जितने हो सकते हैं वो बना के बताओ। तो देखो क्या क्या हो सकता है सर, एक ना 1 हो सकता है, हम बोलेंगे बहुत बढ़िया सर। एक सिर्फ 2 वाला भी, जैसे ये एक दूसरा सेट है, देखो एक ए सेट ए दिया हुआ है, मान लो एक दूसरा सेट दिया हुआ है जिसमें सिर्फ एलिमेंट 1 है, एक तीसरा सेट दिया हुआ है जिसमें सिर्फ एलिमेंट 2 है, और एक ऐसा भी तो हो सकता है, हो सकता है। मैं कर क्या रहा हूं जानते हो, इसी का ना ऑल पॉसिबल ना सबसेट लिख रहा हूं। सर क्यों? क्योंकि हम अब सीखने वाले हैं, कोई भी सेट अपने को दिया रहेगा और बोलेगा इसके पॉसिबल सबसेट्स बताइए कितने होंगे, ठीक है, या इसके पॉसिबल सबसेट्स लिखिए, इसके पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे, या इसके पॉसिबल सबसेट लिखिए, ठीक है। ये सीखने वाले, देखते जाओ। अब मैं कह सकता हूं एक सेट ऐसा रहा होगा, आप भी कर सकते हो। देखो मैं लिख रहा हूं ना, आप भी अपने मन से लिखो, ऐसे एलिमेंट सेट्स को लिखो। एक ये तो चलो दिया हुआ है, ये तो अपने को दिया हुआ है, उसके बाद ऐसे ऐसे सेट लिखो जिसमें जो एलिमेंट होंगे वो ए में भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब देखो अपने मन से ने जैसे एक सेट लिख दिया, कोई बच्चा 1 4 लिखेगा, तो ये अपने को नहीं लिखना है। क्यों सर? क्योंकि ऐसा ही एलिमेंट डालना है यहाँ पे जो ए में भी होगा। ओके सर, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 1 और 3 भी हो सकता है, बोलेंगे बहुत बढ़िया, ये भी हो सकता है। सर 2 और 3 भी हो सकता है, बहुत बढ़िया, ये भी हो सकता है। 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 2 3 हो सकता है ना। और कुछ हो सकता है, देखो तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, और कुछ हो सकता है, कुछ मिसिंग हो रहा है, बोलिए ढूंढिए। सर एक सेट इक्वल का भी तो हो सकता है, मान लो सर एक सेट ऐसा होगा, मैं बोलूंगा ये क्यों लिखोगे सर, अभी तो देखे थे, मान लो ये सेट ए होगा सर, ओके, और ये वाला सेट मान लो सर बी होगा, तो बी जो है ए का सबसेट है, तो है सर, इक्वल सेट है, सबसेट भी तो है, बोलेंगे ओके, तो ये भी लिख सकते हैं, ऑल पॉसिबल सबसेट हो गया। अब सुनो, एक ना आपको झटका देने वाला चीज लिख रहा हूं, एक मैं लिख रहा हूं आपको फाई। सर ये फाई क्या है, ये तो देखा देखा सा लग रहा है, याद आया सर, ये तो नल सेट है। ये क्या है हमारा, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। ये क्या है, एम्प्टी, EMPTY होता है ना। मैं कैसे लिख रहा हूँ एम्प्टी, बताइए आपके। अच्छा इसको ना मैं ऐसे लिख देता हूँ, है ना, कुछ लिखता ही नहीं हूँ इसमें,
ये लिखो, या फिर आप इसको ना फाई से लिख दो, है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट, ये क्या हो गया हमारा एम्प्टी सेट, या फिर ये हमारा क्या हो गया नल सेट, है ना, या फिर ये क्या हो गया हमारा नल सेट। ठीक है, सुनो, तो मैं यहां पे ए से पॉसिबल जितने भी सबसेट है सब लिखा, मैं 1 लिखा, 2 लिखा, ये 3rd नंबर, ये हमारा 4th नंबर हो गया, दिस इज व्हाट 5th नंबर, 6th नंबर, 7th नंबर, और ये ध्यान रखना ये नंबर 8। तो इसको मैं भी नोट करके लिखवाऊंगा। याद रखिएगा जितने भी नल सेट होते हैं दुनिया में, जितने भी सेट होते हैं उसका एक सबसेट नल सेट हमेशा होता है। ठीक है, नल सेट मतलब एम्प्टी सेट हमेशा होता है। एम्प्टी सेट क्यों सर, ऐसा क्यों, इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो मैं कहूंगा सबसेट कब नहीं होगा, इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट होने, देखो अगर मान लो, सुनना ध्यान से, इस कंसेप्ट को समझाता हूं। जैसे मान लो मेरे पास एक सेट है 4 5 है, क्या मैं बोलूंगा इसका सबसेट है ए का, बोलोगे सर नहीं है। मैं बोलूंगा क्यों सर, इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट हैं जो इसमें नहीं है। ठीक है, ओके। सबसेट नहीं कहने का क्या मतलब होता है, सबसेट नहीं कहने का मतलब होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है। ठीक है, सिर्फ कुछ ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो ए में नहीं है। अब मैंने एक नल सेट लिखा, है ना, मान लो मैंने एक नल सेट लिखा, ठीक है, जिसमें कुछ लिखा ही नहीं, तो ये ना ए का सबसेट कहलाएगा। सर क्यों कहलाएगा सर, तो मैं बोलूंगा क्या इसमें क्यों नहीं कहलाएगा, तुम बोलोगे सर नहीं कहलाएगा। मैं बोलूंगा क्यों नहीं कहलाएगा, तो सर इसमें कुछ, मैं आपको क्या डेफिनेशन दिया हूं कि कुछ ऐसे एलिमेंट होने चाहिए किसी एक सेट में जो अगर ए में नहीं है तो ये सबसेट नहीं होगा। तो फिर तुम कहोगे कि सर ये नहीं है, मैं बोलूंगा क्यों, तो सर इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है, तो मैं बोलूंगा इसमें एलिमेंट ही नहीं है ना, मैं इसमें एलिमेंट ही नहीं है। सबसेट नहीं होने का डेफिनेशन क्या है कि जैसे ए जो है, जैसे मैं बोला बी ए का ना सबसेट नहीं है, तो मतलब मैं इनडायरेक्टली आपको क्या बताया जानते हो, मैं ये बता दिया कि बी में कुछ ऐसे एलिमेंट रहे हैं, होंगे, बी में कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं है। ठीक है, ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं है। तो भाई साहब इसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो मैं कैसे इस बात को कह सकता हूं ए में नहीं है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, है ना। तो इससे याद रखिए आप, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, ये भी तो एक सेट है, ये भी तो एक सेट है, तो ये क्या कहलाएगा, हमेशा याद रखना नल सेट। अभी आगे चलेंगे ना और ज्यादा आपको, आपकी समझदारी अभी सेट थ्योरी में बढ़ेगी, तो आपको और अच्छे से मैं ही समझा पाऊंगा, है ना। थोड़ी सी अभी आप इसको ध्यान रखिए। आई होप बहुत बच्चों को ये थोड़ा सा ये मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना। अभी आपका सेट थ्योरी में और क्वेश्चंस करेंगे, हमारी समझदारी बढ़ेगी तो आप और अच्छे से इसको समझिएगा। ठीक है, तो इस चीज को ना अपने को नोट करके रखना। अभी मैं सब लिखवा देता हूं, अभी सब लिखवा दूंगा, है ना, सब अभी नोट करके सब लिखवा दूंगा, घबराओ मत। अभी बस देखो, अभी लिखो मत कुछ, सुनो बस, है ना। तो देखो इसमें मैं कहूंगा ए के कितने पॉसिबल सबसेट है, तो सर यहाँ पे ना 8 पॉसिबल सबसेट है। कितने 8, मैं बोलूंगा ये भी है, बोलोगे यस सर ये भी है, ये मैं बोलूंगा ये तो खुद ए है, तो ठीक है ना, तो खुद ए है तो क्या हो गया, ये सबसेट तो है। हम बोलेंगे एक बात बताओ, मान लो एक सेट ए है वो सी के इक्वल है, एक सेट ए है जो सेट सी के इक्वल है, तो मैं ये कहूंगा जो सी है वो ए का क्या है, सबसेट है, बिल्कुल। या फिर जो ए है वो सी का सबसेट है, कहेंगे ना, कह सकते हैं। तो अगर दो सेट इक्वल है, जैसे ये और ये सेट इक्वल है, तो ये जो 7 नंबर में जो सेट लिखा वो ए का क्या है, सबसेट है ना। तो ऑल पॉसिबल सबसेट मैंने आपको बताया, है ना। अब सुनो, काउंट करो तो जरा इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस पे एक सवाल आता है, एक सेट आपको दे देगा, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे और आपसे पूछेगा बताइए इसके कितने पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट हो सकते हैं। क्या पूछेगा, पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो यहां पे पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, 8 हो गए। कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहां से एक फॉर्मूला होता है, पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वो होता है 2 की पावर n। क्या होता है बच्चों, 2 की पावर n। सर ये 2 तो समझ में आ गया कोई नंबर है, सर n क्या है, तो जो n है ना वो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। ये क्या है, जो n है हमारा वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है। ठीक है, अब सुनो, 3-4 कंसेप्ट है, 3-4 कुछ काम की बातें हैं, मैं वो आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लिखना नहीं है इसको, लिखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके लिख लो इसको, है ना, लिख लो इसको। अब सुनो, देखो कुछ काम की बातें, ये भी सोच रहा है कुछ काम की बातें क्या क्या। पहला काम की बातें सुनो, पहला काम की बात क्या कह रहा है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या मैं एक सेट हूं, मैं खुद का एक सबसेट भी हूं। जैसे एक सेट ए है
और देखो एक सेट ये है, तो यही दोनों सेम तो है, तो ये जो है इसका सबसेट है ना, तो दुनिया का हर सेट अपने का खुद का सबसेट होता है ना, खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आई बात समझ में, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला नंबर, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा दूसरा सुनिए सर, अभी हम लोग ये नहीं देखा, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, एवरी सेट का सबसेट होता है, क्योंकि सबसेट नहीं होने का डेफिनेशन होता है कि कुछ एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट होना जो ए में नहीं है, तो यहाँ पे तो एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है ना, तो उस डेफिनेशन को ये विरोध ही नहीं कर रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो इसका हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट क्या होगा, एवरी सेट का सबसेट होगा। कंसेप्ट थ्योरी के और अंदर जाएंगे तो कंसेप्ट और क्लियर होगा। अब सुनो, इस टॉपिक पे आने से पहले, थर्ड नंबर आने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, पहले इन दोनों को आप लिखो तो, है ना, इन दोनों को लिखो। थर्ड नंबर में आने से पहले मैं ये आपसे पूछता हूं, हम लोगों ने अभी बच्चों पढ़ा प्रॉपर सेट, क्या पढ़ा, प्रॉपर सबसेट पढ़ा, या प्रॉपर सेट बोलो या प्रॉपर सबसेट बोलो, है ना, प्रॉपर सबसेट पढ़ा, ठीक है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, एक डेफिनेशन दिखाया था, एक डब्बा था, उसके अंदर एक छोटू डब्बू डाल दिए, तो छोटू डब्बू जो होगा बड़ू डब्बू का क्या कहलाएगा, प्रॉपर सेट कहलाएगा, बड़े वाले डब्बे का छोटा वाला डब्बा प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे ए के ऑल नंबर ऑफ सबसेट्स में लिखा हूं, ए के कितने पॉसिबल, दुनिया में ए के कितने टाइप के सबसेट हो सकते हैं, ये 8 टाइप के हो सकते हैं। उसमें से आप ध्यान से देखो, जो ए फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 8, और कौन सा 8, बस इस 7 वाले को छोड़कर, इसको छोड़ दो, 7 वाले को छोड़कर बाकी जितना है किस क्या है, इसका प्रॉपर सबसेट है ना, ये प्रॉपर सबसेट है ना। प्रॉपर सबसेट का क्या डेफिनेशन है कि दो से कुछ ऐसा एलिमेंट कम, मतलब उसके इक्वल ना हो, उससे कम एलिमेंट हो, है ना, उससे कम एलिमेंट हो, है ही कम एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये जितने हैं 1 2 3 4 5 6 और 8 नंबर, ये क्या सब है, प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। अब सुनो, 7 तो प्रॉपर सबसेट नहीं है, 7 प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो मैं अगर कहूंगा कि किसी भी सेट का ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताओ, मैंने क्या बोला, किसी भी सेट का ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताओ, उससे पहले ये बताओ किसी भी सेट का ऑल पॉसिबल सबसेट क्या होगा, सर ये होगा, ठीक है, ये होगा, जितने भी होंगे, जैसे यहां पे कितने 8 है ना, 8 है, कैसे आया 8 जानते हो, 8 कैसे आया, 2 की पावर 3, क्योंकि ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, ये कितना आ गया, 8 आ गया। 8 कैसे, देखो 8 है, उसमें से इस 8 में से एक सेट ऐसा होगा, इन 8 में से एक सेट ऐसा होगा जो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, वो कौन होगा, सर ये वाला केस, जब सेट खुद का सबसेट होता है, ये वाला केस, तो उसको मैं अगर माइनस कर दूंगा, उसको अगर मैं प्रॉपर सबसेट के लिए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट के लिए अगर मैं क्या कहूंगा, 2 की पावर n - 1 कर दो, आया। तो वही चीज ये लिखा हुआ है थर्ड नंबर में। पहला दूसरा तो क्लियर हो गया, थर्ड नंबर क्या है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ एंड प्रॉपर सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट होना चाहिए ना, नंबर मतलब एंड फाइनाइट हो, इनफाइनाइट सेट नहीं होना चाहिए। कंटेंट्स कितना एलिमेंट है बच्चे, इसको मैं रेड कर लेता हूं कुछ देर के लिए, ठीक है। देखो कंटेंट्स कितना एलिमेंट है, कंटेंट्स n एलिमेंट, कितना है, कंटेंट्स n एलिमेंट्स है, तो उसमें कितने सब, ये कितना है, ये क्या चीज है, ये नंबर ऑफ सबसेट है, ये क्या है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट है, ये क्या है, नंबर ऑफ सबसेट है, और ये क्या है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट है। तो इसको मैं आपको ना यहां लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, देखो इस चीज को ना मैं आपको यहां लिख देता हूं, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n-1, ठीक है, ध्यान रहेगा, ये याद रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर। ये 1 कौन हटाया, वो वाला जब इक्वल सेट था, ये वाला, इसको मैं हटा दिया, तो 2 की पावर n-1 हो गया। आई बात समझ में, चलो अब 2 और 3 देख लिए काम की बातें, कुछ काम की बातें, चौथी काम की बातें देखते हैं। ये क्या चीज है सर, देखो मैं लिखा हूं ए एक सबसेट है बी का, क्या मैंने लिखा, ए जो है बी का सबसेट है, ओके सर, और बी जो है सी का सबसेट है, ए जो है बी का सबसेट है, बी जो है सी का सबसेट है, तो ऑटोमेटिकली, कैसी मैटिकली, ऑटोमेटिकली कौन किसका सबसेट हो जाएगा, सर मैं कहूंगा ये जो ए है ना, ये सी का भी सबसेट हो जाएगा ना, बताओ, तो ए क्या हो जाएगा, सी का सबसेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए बी का सबसेट है और बी खुद एक तीसरे सेट से छोटा है, कौन, सी से छोटा है, तो इसका मतलब हम कैसे कह सकते हैं, ए सी का सबसेट है। ये आया नहीं आया, एक बार एग्जांपल समझा देते हैं। देखो जैसे मान लो लेट से बी है, मान लो 1 2 3,
ठीक है। और मान लीजिए और एक और कुछ ले लेते हैं, रुको देखो, बी है मान लो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ए मान लीजिए है अपने पास 1 2 3 है, ठीक है। और सी मान लो अपने पास है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब सुनो, जो सी है वो बी का, सी को मारो गोली अभी पहले ए और बी में देखो। मेरे को एक बात बताओ, ए बी का सबसेट है क्या? ए बी का सबसेट है? यस सर, यहां से मुझे दिख रहा है जो ए है बी का क्या है? सबसेट है। जो ए है इसमें क्या क्या है? 1 2 3 है, बी में क्या है? 1 2 3 4 5 है, जो ए है बी का सबसेट है। और बी किसका सबसेट दिख रहा है आपको? देखो ना, बी सी का सबसेट दिख रहा है। तो इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा, बी सी का ना, बी किसका, एक मिनट, बी सी का। तो हम यहां से ये कह सकते हैं, इन बातों से ये बात निकल के बाहर आई, जो ए होगा वो सी का सबसेट होगा। इसको ध्यान रखिएगा। आया समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्या कह रहा है? ए और बी इक्वल है। दो सेट अगर इक्वल है तो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। ये तो अभी हम लोगों ने देखा है, अभी देखा ना, ए और बी अगर इक्वल है तो ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट। आया समझ में? चलो तो लिख लो इसको, जल्दी से लिखो। तो चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। अब देखो एक क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चे, है ना, एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो शानदार सवाल है। दो पहले क्लास में जो आए होगे ना, फर्स्ट क्लास में, उसको थोड़ा सा, फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो होगे उसको इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी। क्वेश्चन में क्या है? एक सेट दिया हुआ है। एक सेट क्या है बच्चे? एक सेट है, क्या है उस सेट में? एक सेट ए है जिसमें कितने एलिमेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों इसमें कितने एलिमेंट है, तो देखो गलत क्या करोगे तुम, 1 2 3 4 5, सर इसमें 5 एलिमेंट है। गलत, क्या है ये? रॉन्ग है बच्चों। इसमें ना 4 एलिमेंट है, 4 ही एलिमेंट है। सर क्यों? देखो ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, और इसको ना मैं एक एलिमेंट ही कंसीडर करूंगा, है ना, इसको एक एलिमेंट कंसीडर करूंगा, बताया हूं लास्ट क्लास में। और ये चौथा एलिमेंट है, ठीक है। तो ए में क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 और 4 है, 3 और 4 है, और क्या है? 5 है। ये हमारा क्या हो गया? ए हो गया। अब है 1 by 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड वाई? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और क्यों है? तो पहला वाला क्या कह रहा है? फर्स्ट वाला हमारा कह रहा है कि ये जो है ये, अच्छा एक बात बताओ, ये क्या साइन है सर? सबसेट का। तो क्या ये सबसेट है इसका? सुनो मैं एक बात बताता हूं आपको। अभी इसमें ना आप सब कहेगा ये सर ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है। क्यों? जैसे मैं बोलूंगा ये जो 1 है, 1 ए में बिलोंग कर रहा है या ए का सबसेट है? मेरे को ये समझाना है, लेकिन मैं 1 से लेकर आपको समझाता हूं, इससे इजीली समझ में आ जाएगा आपको। मैं बोलूंगा क्या 1 ए में बिलोंग कर रहा है? यस सर, ए में बिलोंग कर रहा है। और मैं बोलूंगा क्या 1 ए का सबसेट है? सर ये एक एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। तो हम बोलेंगे सबसेट बनाओ ना। तो सर इसके बगल में ना पिल्लुओं वाला ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट डालना पड़ेगा, है ना। तो 1 जो है ए का में बिलोंग कर रहा है। अब ये एक सबसेट हो गया। अगर मैं सिर्फ यूं लिखूं ना, ऐसा लिख दूं, तो ये लिखना गलत होगा। ये लिखना क्या होगा? गलत होगा, रॉन्ग होगा। क्यों सर? क्योंकि 1 एक सेट है, दिस इज नॉट अभी सबसेट, ये एक सबसेट नहीं है। उसके लिए मुझे, मैं बताया ना, सबसेट भी एक तरीके का सेट ही होता है ना, छोटा सेट होता है। तो सेट लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये का मतलब सर कर्ली ब्रैकेट डालना पड़ेगा। तो यहां पे ये कर्ली ब्रैकेट डालना पड़ेगा, है ना। अब आप कहोगे सर फर्स्ट नंबर में डाला तो है कर्ली ब्रैकेट, तो बच्चों वो उसी सेट को उठा के लिख दिया। अच्छा, मतलब ये लिखा सर इसके बाद एक और लगा दो। हाँ, एलिमेंट के बाद एक और कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा तो होगा सेट, है ना। तो इसका मतलब सर इसका कौन सा करेक्ट होगा? थर्ड नंबर करेक्ट होगा। थर्ड नंबर, अभी सेकंड पे पहले आएंगे, पहले थर्ड नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट 1 by 1 कंसिडर करते हैं। तो पहला वाला क्या है? फर्स्ट कह रहा है अपने को 3 और जो 4 है, 3 और 4 है वो सबसेट है, सेट है ए का। क्या ये करेक्ट है? रॉन्ग। ये क्या लिखेंगे? रॉन्ग। ये क्या रॉन्ग है? बिकॉज 3 और 4, बिकॉज 3 और 4 जो है वो क्या है? बिलोंग्स टू ए है। ये एक एलिमेंट है अभी, क्या है? एक एलिमेंट है। चलो सेकंड पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? सेकंड पे आ जाओ। सेकंड वाला क्या कह रहा है? देखो ये बिलोंग्स टू है, हाँ सर ये तो करेक्ट है। ये क्या है बच्चों? ये क्या है? ये तो सर करेक्ट है, ये तो पूरा एक एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट है। इससे उठा के डायरेक्ट मैंने यहाँ लिख दिया। ये क्या है? एक एलिमेंट है। तो ये क्या कर रहा है? बिलोंग्स टू कर रहा है, ठीक है। ये क्या है? दिस इज करेक्ट, है ना। दिस इज ट्रू, या फिर आप ऐसा लिख दो करेक्ट, है ना। दिस इज करेक्ट। थर्ड में आ जाओ। थर्ड नंबर, दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट? यस सर दिस इज करेक्ट, है ना। ये क्या है? करेक्ट है। 3 4 एक सेट है, एक एलिमेंट है, और इसका एक सबसेट बना दो, ठीक है। ये क्या है? सबसेट। आई बात समझ में? क्या है ये? दिस इज करेक्ट,
नाउ दिस इज करेक्ट। अगर इनकरेक्ट होगा तो रीजन भी देना है अपने को, है ना। फोर्थ में आइए, फोर्थ में क्या कह रहा है, फोर्थ में कह रहा है वन बिलोंग्स टू, यस दिस इज करेक्ट, है ना। ये क्या है, वे बिलोंग कर रहा है, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। चलो फिफ्थ में आ जाओ, फिफ्थ में आओ। फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, वन नहीं, सबसेट के लिए तो मुझे यहाँ सेट तो है ही नहीं, ये सेट थोड़ी ना है, सेट होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट डालना पड़ेगा। तो ये क्या है, दिस इज रॉन्ग, है ना, ये क्या है, रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। क्यों, बिकॉज वन इज, बिकॉज ऐसा कैसा, बिकॉज वन बिलोंग्स टू ए है, वन ए में बिलोंग कर रहा है। आ जाओ फिफ्थ में, सॉरी सिक्स्थ में, सिक्स्थ में आओ तो जरा। सिक्स्थ में क्या कह रहा है, 1 to 5, क्या ये सबसेट है, बिल्कुल सही बात, 1 2 इसके। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कितने, इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, तो सर 2 के टकले पे कितना डाले, 2 के टकले पे उसके नंबर ऑफ एलिमेंट डालो, तो 1 2 3 4 4, इसके 4 क्या होंगे, इसके 4 2 की पावर 4 मतलब 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 क्या होंगे इसके सबसेट होंगे, उसमें से एक सबसेट 1 2 और 5 भी होगा। तो क्या है ये, 1 2 और 5 सबसेट है, बिल्कुल है, 1 2 और 5 क्या है इसका सबसेट है। तो ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू आया, यस सर, 6 हो गया। 7 में आइए, 1 2 5, ये बिलोंग थोड़ी ना कर रहा, बिलोंग्स टू, देखो बिलोंग्स टू साइन जो होता है ना वो एलिमेंट के लिए यूज होता है, और एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं, है ना। तो 7 नंबर क्या हो गया बच्चों अपना, और 6 यहाँ हो गया, 7 कहाँ बता दूँ, यहाँ बता दूँ, चलो 7th नंबर क्या है, 1 2 5, है ना। ये क्या है, ये क्या है, रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग क्यों, बिकॉज 1 2 और 5 जो है वो क्या है, सबसेट है ए का, ना कि बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 5 ऑब्वियसली ये तो ट्रू है। 8 नंबर क्या है, 5 इज द सबसेट ऑफ ए, ये क्या है, दिस इज ट्रू, ये क्या है बच्चों, ट्रू, क्योंकि एम्प्टी सेट दुनिया के हर सेट का सबसेट होता है, ये याद रखना, नल सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा, 8 हो गया। अब ये क्या कर रहा है, 5 बिलोंग कर रहा है, तो बच्चों ये क्या होगा, यहीं लिख देता हूँ रॉन्ग, दिस इज व्हाट, रॉन्ग, ये रॉन्ग है, होना चाहिए एज इट इज उसमें दिखना चाहिए, है क्या, नहीं है तो आप लिख देना रॉन्ग। 9 हो गया। 10th में क्या ये सबसेट है, अब बताओ, इसमें आओ, ये बड़ा शानदार है, 10th नंबर, 10th नंबर के लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ, 10th नंबर में कहाँ है, चलो एक पेज ले लेता हूँ, है ना। 10th में मुझे ये बताओ, देखो मैंने आपसे कहा 5 तो बिलोंग नहीं कर रहा था ए में, ये तो रॉन्ग था, ठीक है सर। 5 क्या था, ए का क्या था, एक मिनट, 5 जो था ए का सबसेट था, हाँ ये तो सही है। अब देखो, अब और खतरनाक वाला डाउट होगा आप लोगों को, क्या ये ना, हाँ सबसेट है ए का, मुझे ये बताओ, ये बड़ा शानदार चीज़ आ गया सर, ये बड़ा शानदार चीज़ आ गया, मुझे ये बताओ क्या ये सही है या गलत है, रॉन्ग और ट्रू, रॉन्ग या करेक्ट, रॉन्ग है या राइट है, बताओ। सर अभी आपने बताया 5 सबसेट होता है, बोलेंगे हाँ बताए, तो सर ये है, तो बेटा ये 5 नहीं है, ये एक सेट है जिसका एक एलिमेंट 5 है ना, जिसका एक एलिमेंट 5 है। अगर ऐसा लिखा होता, कैसा, अगर ऐसा लिखा होता ना ये चीज़ तो करेक्ट होता, सर वो तो लिखा है, और ऐसा लिखा होता ना ये चीज़ तो भी करेक्ट होता, क्योंकि इसी को डिनोट कर रहा है, 5 को ही डिनोट कर रहा है, लेकिन ये लिख दिया तो इसका मतलब ये जो एक सिंगलेटन सेट हो गया, या क्या हो गया, एक सिंगलेटन सेट हो गया। अरे सेट, सिंगलेटन सेट का तो मतलब एक ऐसा सेट होता है जिसमें एक एलिमेंट हो, बिल्कुल, ये एक ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट का नाम 5 है। तो दिस इज ट्रू और फॉल्स, दिस इज फॉल्स, ये क्या है, रॉन्ग है, ये क्या है, रॉन्ग है। सर क्यों रॉन्ग है, तो सबसेट होने के लिए ए के एलिमेंट होने चाहिए, तो ए में कहाँ, कहीं पे 5 है, ए में देखो तो कहीं पे 5 है, तो आप कहोगे सर फिर तो इसको कैसे आप करेक्ट किए, किसको मैंने करेक्ट किया, ये तो देखो रॉन्ग है, ए में बिलोंग ही नहीं कर रहा है 5, ए में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। आया समझ में, नहीं आया, आ गया ना, हाँ आ गया। चलो नाउ अब हम लोग, ये हो गया, ठीक है। तो एक काम करो, पहले इसका सॉल्यूशन आप लिख लो, चले बच्चा आगे बढ़े, इसको भी लिख लीजिए, है ना, ये तो एकदम नोट करके लिख ही लो इस चीज़ को, है ना। तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट अब सुनो, ये तो एकदम हलवास क्वेश्चन है, क्या है, कंसीडर द सेट, एक सेट है ये क्या है बच्चे, ये 5 है ना, ये तो नल सेट है,
एक सेट ए है जिसमें 1 3 है, एक दूसरा सेट है 1 5 9 है और 1 3 5 7 9, तीसरा सेट सी है। तो अब इंसर्ट द सिंबल, ये क्या का सिंबल है सर सबसेट का, ये क्या का सिंबल, ये ना थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ, ये नॉट सबसेट का है ना, नॉट सबसेट का ये सिंबल है, बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। बताइए फाई सबसेट होता है बी का, तो सर फाई तो ऑल एलिमेंट ऑल सेट का सबसेट होता है, तो ये डाल दो। क्या ए बी का सबसेट है, तो ए में है 1 3, बी में देखो तो 1 5 9 है, ए का एवरी एलिमेंट बी में नहीं है, तो हम बोलेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अब ए और सी में देखो तो ए का में 1 3, इसमें 1 3 5 है, मतलब ए का एवरी एलिमेंट सी में है तो, और कुछ एक्स्ट्रा भी है, ठीक है, तो ये हो गया है ना। बी इज द सबसेट ऑफ सी है क्या, बी में 1 5 9 है, इसमें देखो तो 1 भी है 5 भी है 9 भी, यस बी भी है, बी भी हो गया सबसेट। आया समझ में? चलो आगे बढ़े, सिर्फ एक 5 था सबसेट था, सिर्फ यही नहीं था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला सवाल देखो, ये मतलब आप ऐसा समझो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट आपको स्कूल के एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, है ना, कंफर्म आ सकता है। लिखा हुआ है एक सेट ए बी सी है, 3 सेट है, 3 सेट्स है ए बी सी। अब लिखा हुआ ए जो है ना सर, ए तो एक सेट है और लिखा हुआ है सर बिलोंग्स टू का साइन डला हुआ है, ये क्या का साइन डला हुआ है, बिलोंग्स टू का। अब देखना जरा, है ना, अब यहाँ पे देखना क्या मजा आने वाला है। अभी ये वाला क्वेश्चन से हम लोग करेंगे, इसी वाले से कर लेते हैं, ऐसे वाले कंसेप्ट, ये वाला चीज़ है ना, ये देखो ऐसा है ना कुछ, ये भी तो एक सेट है, सेट के अंदर एक सेट है, तो ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है अभी, है ना। देखो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, कंसेप्ट हम लोग को आता है, अभी बता और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए बी सी 3 सेट है और लिखा हुआ है ए जो है बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है सर, और जो बी है सी का सबसेट है, ठीक है। तो क्या इज इट ट्रू, क्या ये सही है कि ए को सी का सबसेट लिखना, ए को सी का सबसेट लिखना, क्या ये सही है या गलत है, ये देख लेते हैं। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, है ना। सुनो, हम लोग तो पहले आप ये लिखो, देखो अब लिख लो, लेट एक एग्जाम्पल ले लो, ए को ले लो, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी का सबसेट है, ठीक है। मैं बी को ले लेता हूँ, बी को कुछ ऐसा ले लेता हूँ, मान लो मैं ले लेता हूँ 1 2 3, है ना, और 4, ये मेरा बी है, ठीक है, ये मेरा बी है। और ए ले लेता हूँ मैं, देखो इस कंडीशन को पहले, ये अगर ऐसा है, ये अगर ऑलरेडी है, अगर ऐसा है तो ये करेक्ट है कि नहीं ये बताना है मुझे। तो मतलब इस दोनों को, ये जो दो स्टेटमेंट, दो इंफॉर्मेशन है ना, इसको फॉलो करते हुए मुझे कुछ एग्जाम्पल लेने हैं। तो ए जो है बी का एलिमेंट है, ठीक है, बी में बिलोंग कर रहा है, और लेकिन एक सेट भी है, देखो, है ना। अब ये मैंने ए बी ले लिया, जरा ध्यान से देखो, जो ए है वो ए, ये एक सेट है ना, ये ए जो है ना, एक एलिमेंट क्या 2 3 है, तो ए बी में बिलोंग कर रहा है, ए बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तुम कहोगे सर ए तो सबसेट भी है बी का, मैं बोलूंगा बताओ कैसे है। सर ये लिखो ना सर, ऐसे लिख दो, सबसेट के लिए 2 साइन डाल दो, ये बिलोंग कर तो रहा है बी में। तो बच्चों ए जानते हो क्या है, ए ये है, ए ये है, ना कि डबल वो है, डबल ब्रैकेट नहीं है, डबल करली ब्रैकेट नहीं है, ए में सिंबल करली ब्रैकेट है, तो ये ए नहीं रह गया अब, है ना। जैसे 2 ब्रैकेट करली ब्रैकेट डाले वो ए नहीं रहा, ए रहने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक ही करली ब्रैकेट रखेगा ना, तो ए इज नॉट, ऐसा नहीं लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा ये, है ना। तो मेरे पास दिख रहा है ए जो है एलिमेंट है बी का, ए सबसेट नहीं है। कंडीशन मैंने फॉलो किया, जो कंडीशन दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन दिया उसको मैंने फॉलो किया, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है मुझे दिख रहा है, अब मेरे को ये देखना है, एक सेट सी लेना है, एक सेट सी ले लो, ऐसा लेना है सेट सी जिसमें जो बी, मतलब सी ऐसा लेना है जिसके लिए बी उसका सबसेट हो, मतलब यहाँ पे सी है मैं बी हूँ, तो मुझे सी ऐसा लेना है जिससे मैं उसका सबसेट हो जाऊँ। तो देखो सी ऐसा ले लो, मान लो पहले तो बी का सारा एलिमेंट लिख लो, सबसेट बनाना है ना, तो बी का तो लिख लो, और यहाँ पे मान लो 5 और 6 मैंने डाल दिया, ठीक है, 5 6 डाल दिया। तो मुझे दिख रहा है यहाँ से क्या क्या दिख रहा है कि सर जो बी है ना, सी का क्या हो गया, सबसेट हो गया, बी जो हो गया सी का सबसेट हो गया। अब सुनो हेयर, यहाँ पे क्या मुझे दिख रहा है, ए जो है बिलोंग्स कर रहा है बी में, ऑब्वियसली कर रहा है, एंड बी जो है, और बी क्या है, सी का सबसेट है, कर रहा है। ये 2 इंफॉर्मेशन से मैंने ये एग्जांपल लिया। अब सुनो बट, तो हम कह सकते हैं बट जो ए है वो सी का, बट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, है ना, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। क्यों? क्योंकि ए जो है 2 3 एक सेट है, ए क्या एक सेट है, तो वो सी का सबसेट है नहीं है, क्योंकि सी का सबसेट क्या होगा, 1 होगा, 1 4 होगा, 5 होगा, या सिर्फ सी होगा, या फिर 1 के साथ 5 4 होगा, 1 के साथ 5 1 के साथ 6, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। सी में कितने एलिमेंट है, सी में अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूँ ना, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 1
2, ये पूरा एक का काम करेगा 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट है, तो सी के नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 की पावर 5 मतलब 32, है ना। तो यहाँ से दिख रहा है बट सी इज नॉट सबसेट ऑफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। क्लियर हुआ? तो दिस इज रॉन्ग था। इफ इट इज नॉट देन गिव एन एग्जाम्पल। ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया। कैसे लिखोगे एग्जाम में? ये लिख लेना, लेट करके लिखेगा बी एंड सी, एंड लेट, है ना, ये मिटा देता हूँ मैं, एंड लेट ये, उसके बाद लिखेगा एंड सी इक्वल टू दिस, तो यहाँ लिखेगा बी इज द सबसेट ऑफ सी, ए बिलोंग्स टू बी, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, बट ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, है ना। आया समझ में? सो हम कह सकते हैं सो ए इज द सबसेट ऑफ सी, एक मिनट, ए इज सबसेट ऑफ सी, इसको भी रफ कर देता हूँ, इसको क्यों टिक लगा रहा हूँ मैं, है ना, रुको, ए सबसेट ऑफ सी इज रॉन्ग, ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। आया समझ में? एकदम मस्त सवाल था, अच्छा वाला सवाल था, ठीक है। चलिए इसको अब अगला क्वेश्चन करते हैं, लिख लीजिए इसको। अब क्वेश्चन से पहले ना मैं एक चीज़ पूछता हूँ आपसे, देखो 9th क्लास और 10th क्लास का कौन सा कंसेप्ट पूछता हूँ आपसे, मुझे एक बात बताओ, और इवन आज हम लोग सेट में भी पढ़े हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है सर? काउंटिंग नंबर, 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर। इंटीजर क्या होता है सर? नंबर्स, जैसे -5 -3, ऑल नंबर्स पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स आर व्हाट? इंटीजर्स। फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने क्या पढ़ा है सर? मैं बोलूँ रियल नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या होता है सर? रियल नंबर होता है। अब देखो, आप अब 11th में आए ना, आप एक ना इमेजिनरी नंबर भी सोचिएगा। कभी सोचे हो सर सिर्फ नंबर ही क्यों नहीं बोलते, रियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इमेजिनरी नंबर भी होता है सर। इमेजिनरी नंबर, जब कोई चीज़ इमेजिनरी है तो वो होएगा कैसे? बिल्कुल सही बात, अगर कोई चीज़ इमेजिनरी है तो होगा कैसे? होता है कुछ इमेजिन कर सकते हैं कुछ ऐसे नंबर को। सीखेंगे हम लोग किस चैप्टर में? कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। देखो, रियल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर के दो टुकड़े होते हैं, क्या क्या होता है? एक रैशनल होता है, एक क्या होता है? रैशनल नंबर होता है ना, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा इर्रेशनल नंबर। दूसरा क्या होता है? इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर को याद रखिएगा, हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इर्रेशनल नंबर को टी से डिनोट किया जाता है। कहीं कहीं पे आप देखें किसी किसी बुक में क्यू के टकले पे ऐसा सी, या फिर ना ऐसा भी लिखा रहता है क्यू के टकले पे डैश। हम लोग यहाँ पे टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बच्चों दो टाइप का हो गया यहाँ पे ना। रैशनल नंबर के यहाँ के दो पार्ट हो गए। रैशनल नंबर में आते क्या क्या? हमारा इंटीजर हो जाता है, इंटीजर, है ना, और एक हो जाता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शन, है ना। फिर इंटीजर में हमारा पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, है ना। इसमें क्या हो जाता है? पॉजिटिव। अच्छा, इंटीजर को कैसे डिनोट करते हैं बच्चों? इंटीजर को हम लोग आई से या फिर ना जेड से। फ्रैक्शन को वैसा कुछ नहीं होता है ना। पॉजिटिव इंटीजर होता है ना। एक हमारा जीरो खुद होता है, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव। एक हमारा क्या होता है? निगेटिव इंटीजर होता है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा, उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर जो होता है उसी को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। बताओ, पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या? 1 2 3 4, है ना। एक हमारा क्या होता है? नेचुरल नंबर, है ना। क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग काय से डिनोट करते हैं? एन से करते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर को काय से डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। तो होल नंबर होता क्या है? जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1, है ना, 2 3, इस टाइप से होता है, ठीक है। अब देखो, इसी इंफॉर्मेशन से मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ा कौन सा नंबर होता है? रियल नंबर। फिर रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं। रियल नंबर के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। तो देखो, सबसे बड़ा मैंने लिया एक रियल नंबर का, ये जो सर्कल है ना, ये किसको डिनोट कर रहा है? ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ना, ये डिनोट कर रहा है रियल नंबर को, है ना। समझो ये रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर को। अब रियल नंबर के मैंने ना बच्चों दो टुकड़े किया, है ना, ऐसा किया। ये वाला जो आपको येलो वाला दिख रहा है, दो टुकड़ा। ये पार्ट नंबर 1 हो गया, पार्ट नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया, रैशनल पार्ट, और ये इरेशनल पार्ट हो गया। अब सुनो, रैशनल नंबर में ही क्या होता है? मैंने अभी आपको दिखाया, रैशनल नंबर ही दो पार्ट का, फिर इंटीजर हो जाता है, फ्रैक्शन हो जाता है, फ्रैक्शन, है ना। जैसे रैशनल नंबर होता क्या? जो नंबर p/q के फॉर्म में, यही बचपन से पढ़ते आए हैं। और q क्या हो? 0 के इक्वल ना हो, और p और q क्या हो? खुद ही क्या हो? ये बिलोंग्स टू इंटीजर हो, है ना। तो जैसे 2/3 एक फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब क्या हो गया? इंटीजर्स हो गया, है ना। तो इसमें मैंने आपको बताया कि क्या हो गया। देखो, ये वाला पार्ट है ना रैशनल नंबर में। फिर रियल नंबर में आ जाओ, है ना, सॉरी इरेशनल नंबर में आ जाओ। रियल नंबर के दो पार्ट, रैशनल इरेशनल। रियल नंबर में आ जाओ। ये वाला जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला गोला, ये समझो क्या है? इंटीजर है ना।
इंटीजर के अंदर फिर क्या आ जाता है, होल नंबर। इंटीजर में होल नंबर क्या, 0 1 2 3 4, तो उससे छोटा वाला सर्कल क्या हो जाएगा हमारा, होल नंबर, और उससे भी छोटा ये नेचुरल नंबर। सबसे छोटा जो सेट होता है वो नेचुरल नंबर हो गया यहाँ पे, है ना, ये नेचुरल नंबर हो गया। आई बात समझ में, वही ये ग्राफिक, आप ऐसा समझो ये रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल तो मत बोलो, डायग्रामेटिकल बोलो, ग्राफिकल नहीं होगा, ये डायग्राम बना के रिप्रेजेंट किए, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो गोला लिया, ये क्या है हमारा रियल नंबर है, इसके दो पार्ट, ये रैशनल हो गए, ये इरेशनल हो गए। रैशनल में फिर से एक और पार्ट ले लो, है ना, ये वाला पार्ट क्या हो गया रैशनल में, ये वाला पार्ट किसका हो गया, ये वाला पार्ट हो गया सर इंटीजर का, उससे छोटा हो जाता है हमारा डब्लू, डब्लू बोले तो होल नंबर, और उससे भी छोटा, ये येलो से बना लेता हूँ, सबसे छोटा ये हमारा क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। चलो, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द फॉलोइंग सेट्स आर इंपॉर्टेंट सबसेट। ये इंपॉर्टेंट सबसेट्स है किसका, रियल नंबर का। ये जितने भी ये सब रियल नंबर का क्या होता है, सबसेट ही तो होता है। देखो डायग्रामेटिकली सब रियल नंबर के अंदर ही आ रहा है ना, रियल नंबर के अंदर ही आ रहा है। तो कौन कौन है सर, दिखाओ। सबसे पहले द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, याद रखिएगा मैं बताया हूं पहले भी, नेचुरल नंबर को n से, इंटीजर को z से, रैशनल नंबर को किससे, q से। p बाय q के फॉर्म में लिखो या m बाय n के फॉर्म में लिखो, n 0 के इक्वल नहीं होगा और m और n खुद इंटीजर होगा, है ना। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इसको t से डिनोट किया करेंगे, है ना। उसके बाद ठीक है, तो ये देखो ये जो चीज़ लिखा हुआ है, आ जाओ इसमें डायग्रामेटिकली में, है ना। डायग्रामेटिकली से ये मैं समझा देता हूँ, अभी तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। डायग्राम्स में जाके ये समझते हैं हम लोग, है ना। देखो डायग्राम वाले पार्ट में, डायग्राम वाला पार्ट ये देखो, सबसे बड़ा क्या होता है सर, सबसे छोटे से चलो, सबसे छोटा नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है। तो देखो नेचुरल नंबर किसके अंदर है, ये देखो किसके अंदर है, होल नंबर के। तो नेचुरल नंबर जो हो गया होल नंबर का सबसेट हो गया। अब होल नंबर किसका सबसेट है सर, इंटीजर का सबसेट है ना। अब मैं बोलूंगा इंटीजर किसका सबसेट है, तो सर ये ना रैशनल नंबर का सबसेट है। और रैशनल नंबर किसका सबसेट है सर, वो रियल नंबर का सबसेट है। बोलो आई बात समझ में। तो वही चीज ये लिख लो, है ना, लिख लो, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, नेचुरल नंबर इंटीजर का, इंटीजर को इन्होंने जेड से लिखा, और वो किसका, रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर किसका, रियल नंबर का, है ना। ये बस इतना देखिएगा, और अलग से क्या लिखा हुआ है, टी फॉर क्या है, ये रैशनल नंबर है, टी अलग से किसका सबसेट है, ये भी तो रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है, आया। चलो अच्छा एक बात बताओ, क्या नेचुरल नंबर टी का सबसेट होता है, इरेशनल का नहीं होता है, नहीं होता है, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। चलिए ठीक है, अब दो क्वेश्चन बेहतरीन करेंगे बच्चों, बेहतरीन सवाल करेंगे, दो बेहतरीन सवाल करने वाले हैं। अब सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, देखो दो क्वेश्चन करने वाले हैं। टू फाइनाइट सेट, दो फाइनाइट सेट है, मान लेते हैं एक सेट ए है एक सेट बी है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं दो फाइनाइट सेट है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट का नंबर ऑफ सबसेट जो है 112 मोर देन दैट ऑफ सेकेंड सेट। ओके, मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर सेट्स, लेट ए एंड बी आर सेट्स, ये मान लेते हैं सेट्स है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए दिया हुआ है, ए में कितने एलिमेंट हैं m, बी में कितने एलिमेंट हैं n, है ना। तो मेरे को एक बात बताओ यहाँ से, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितना होगा, ए में कितने सबसेट होंगे, ए के कितने सबसेट होंगे, अभी फॉर्मूला देखें 2 की पावर m हो जाएगी। उसी तरह यहाँ से बताइए नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट किसका, ऑफ बी का, बी के कितने सबसेट होंगे 2 की पावर n, 2 की पावर n। अच्छा अब देखो क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट, फर्स्ट में जितने भी नंबर ऑफ सबसेट हैं वो सेकेंड वाले के नंबर ऑफ सबसेट से कितना ज्यादा है, 112 ज्यादा है। तो नंबर ऑफ सबसेट सेकेंड वाले से 112 ज्यादा है, यही लिखा हुआ है ना। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकेंड सेट। तो सेकेंड सेट के जितने भी सबसेट होंगे उसमें 112 ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट के इक्वल होगा। अब यहाँ से अपने को एम और एन की वैल्यू निकालनी है। बहुत शानदार सवाल है, अगर कोई जेई का बच्चा है, जेई आपका टारगेट है ना, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे इसको, सुनिएगा। मैं काम करता हूँ, ये 2 की पावर n, m को ना मैं राइट साइड में ले जाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू, मुझे यहाँ पे ना इंटीग्रल वैल्यू लाना है ना, क्या लाना है, n की वैल्यू क्या होगी हमारा यहाँ पे इंटीजर होगा, है ना, इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट है, पॉजिटिव इंटीजर। चलो देखो एक काम करो, 2 की पावर n यहाँ पे ना कॉमन ले लो, ठीक है सर, उससे क्या होगा, तो क्या मैं इसको या एक काम करो 2 की पावर n कॉमन ले लो, मैं चाहता हूँ इसको ना 1 को माइनस में रखना, 2 की पावर अगर n मैं कॉमन लेता हूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर n, ऐसे ही लिखेंगे ना, तभी ना देखो ये डिवाइड जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा और -1, देखो ऐसे क्यों लिखा मैंने,
इसको ओपन करो, देखो वही मिलेगा। इसको इस पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर m मिलेगा। फिर सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर n मिलेगा। तो अपॉन में 2 की पावर n को हम लोग 9th क्लास में एक्सपोनेंट रूल पढ़े हुए हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर m माइनस n होगा। बोलो होगा जी सर। -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112। ठीक है, 112। अच्छा अब सुनो, अब ये जो 112 है ना, इसको कुछ ऐसे मुझे लिखना है, कुछ ऐसा लिखो 2 के मल्टीपल में। देखो इसको फैक्टराइज कर सकते हो क्या? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो जरा, ये 112 को जरा फैक्टराइज करो। देखो सोचने का तरीका बता रहा हूँ, फैक्टराइज कीजिए पहले 112 को। तो ये कितना होगा 56, फिर 56 को अब इससे कर देते हैं, कितना होगा ये 28, फिर 28 का किससे 2 से 14 हो जाएगा, फिर 14 का क्या हो जाएगा, 14 का यहाँ 7 से, और फिर 7 1 जा। बोलो जरा यहाँ से देखिए तो ये कितना है, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा, ठीक है ना, 16 16 7 जा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 4 इंटू 7। बोलो लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखना है। फैक्ट एक क्वेश्चन दूंगा अभी आपको करना है ऐसा वाला, उसमें आप करिएगा वीडियो को पॉज करके, है ना। ऐसा लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। बोलो अच्छा, अब देखो जरा कंपेयर करना है, यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है। अच्छा ये n है ना, ये n है ना, हाँ, इक्वल टू 2 की पावर 4, 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 - 1 लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हो सर, है ना। तो देखो तो जरा 8 क्या है, 8 क्या है, तो 8 जो है ना सर 2 की पावर 3 होती है। बिल्कुल सही बात, 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होती है, -1। अब जरा 2 की पावर 3 जो लिखा हुआ है, उस 3 को मैं 4 - 1 लिख सकता हूँ। बोलो 4 - 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो जरा एक बात बताइए, ये हो गया 2 की पावर n, m - n -1, 2 की पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 - 1, ठीक है। अब कंपेयर करो, देखो तो एक जैसा दिख रहा है। यहाँ पे बताओ, इसको ना ऐसा कर लो, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 4 से कंपेयर होगा, तो यहाँ से बाय कंपेयरिंग, उसके बाद लिखिएगा बाय कंपेयरिंग, बाय, ये BY बाय नहीं होता है सर जी, बाय होता है, बाय कंपेयरिंग, है ना, बाय कंपेयरिंग वी गेट, बाय कंपेयरिंग वी गेट क्या मिलेगा अपने को, देखो 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 4, मतलब n की पावर 4 होगा। बोलो सॉरी, n की वैल्यू 4 होगी। 2 की पावर m - n, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 4 - 1, तो यहाँ पे जो m - n होगा वो क्या होगा 4 - 1। n की वैल्यू मैंने क्या रखा 4 - 1, है ना, 4 - 1, रुको इसको ना इरेज कर लेता हूँ, ये क्या होगा 4 - 1, है ना। अच्छा अब जरा कंपेयर करो यहाँ पे, 2 की n की वैल्यू तो 4, m की जगह पे m रहने तो n की जगह पे मैंने 4 रखा इक्वल टू 4 - 1। 4 - 1 होता कितना है सर 3, और इसको -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा n की वैल्यू कितनी 7, n की वैल्यू 7 आ गया समझ में। तो यहाँ से हमारे पास m का वैल्यू आ गया 7 और n का वैल्यू कितना आ गया 4। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलिए जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए, फिर ऐसा ही सवाल एक और करने वाले हैं, है ना। लिखिए जल्दी से, बहुत शानदार सवाल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी मीन में आया हुआ सवाल था सर, हम लोग 11th में आए जी मीन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हाँ यार बताओ कितने इंटेलिजेंट हो तुम लोग, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो, 2 फाइनाइट सेट्स है, वही सेम चीज़ है ना। एक सेट ए मान लेना, लेट सेट ए एंड बी, लेट द सेट्स आर ए एंड बी। कैसे लिखेंगे एग्जाम में, लेट द सेट्स आर ए एंड बी। क्या मान लेंगे उस सेट को, ए और बी, है ना। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट इज, देखो पहले तो नंबर ऑफ ए मान लो, ए में मान लो m एलिमेंट है ना, m एलिमेंट है, और मान क्यों लो सर दिया हुआ ये है ना, और n में मान, b में मान लो n एलिमेंट है, n एलिमेंट मान लिए। द नंबर ऑफ सबसेट, इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, इसके बताइए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 की पावर m, और नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ b, इसके कितने हो जाएंगे 2 की पावर n, ठीक है। अब है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट इज 56 मोर देन। तो देखिए ये जो फर्स्ट में कितना m है 2 की पावर m है, वो कितना मोर देन है 56 मोर देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ b के है ना। वही आ गया, समझ में आ गया। अब यहाँ से सिंपल हो गया, सवाल तो मक्खन हो गया। अब मैं क्या करूँगा बताओ, वही सर करेंगे, इसको मैं उस साइड ले जाऊँगा, m और n निकालना है ना, m और n निकालना है। बहुत शानदार सवाल और ईजी सवाल, ये रिसेंटली 1-2 साल पहले ही आया हुआ है जी में। ऐसा ये वाला है या लास्ट वाला है, कोई एक आया हुआ है ना।
2 की पावर n आपके स्कूल में भी आ सकता है, ये मत सोचिएगा सर जी में आया तो स्कूल में नहीं आएगा, स्कूल में भी आएगा, स्कूल के एग्जाम में। इसको राइट साइड भेजा मैं, 2 की पावर n हो गया इक्वल टू 56। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या कॉमन ले लूँ, 2 की पावर n कॉमन ले लेता हूँ, है ना। 2 की पावर m माइनस n लिखूंगा इसको, बिल्कुल सही। इसको फैक्टराइज करो, है ना, फैक्टराइज कर दे इसको। 56 है तो ये हो गया 28, फिर 2 से हो गया 14, और फिर क्या हो जाएगा 2 से 7 टाइम्स में, है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। एक मिनट इसको रफ कर लूँ। अब इसको क्या लिखेंगे बोलिए ज़रा, इसको सर हम लिखेंगे 2 की पावर n, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, इसको क्या लिखेंगे 2 क्यूब इंटू 7। 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 7 को मैं 8 माइनस 1 लिख सकता हूँ। सर 8 ही माइनस 1 क्यों लिख रहे हो सर, 10 माइनस 3 भी तो लिख सकते हो सर, 5 माइनस 2 भी तो लिख सकते हो। मैं इसलिए ऐसा लिखा हूँ ताकि मैं 2 की पावर में कुछ लिख पाऊँ उसको, है ना, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। अब तुम ये मत बोलना सर एक काम करो ना, 16 माइनस 16 माइनस एक काम कर दो सर, 16 में कितना माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, बताओ। 9, वो मत कर देना, है ना, -1 कंपेयर करवाना ना, यहाँ पे -1 भी होगा। तो सर ऐसा हमेशा होगा क्वेश्चन में, जब भी ऐसा आएगा, हाँ हमेशा इस पैटर्न में वो सेट करके ही ऐसा देगा, वो 1 बनेगा ही बनेगा, है ना। तो ये देखो 2 की पावर n, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, ये कितना हो गया 2 की पावर 3, इसको बोलेंगे 2 की पावर 3 माइनस 1, है ना। अब अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग, है ना, क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग वी गेट, बाय कंपेयरिंग, है ना, बाय कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को कंपेयर करके, n की वैल्यू 3 मिलेगी और m माइनस n कितना मिलेगा 3, ठीक है। तो n की वैल्यू 3 है तो ये 3 लिख दो इक्वल टू 3, तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आ गया 6, m का वैल्यू कितना आ गया 6 और n का वैल्यू आ गया 3। आया समझ में, तो आंसर क्या है, m का वैल्यू 6 और n की वैल्यू 3। आई बात समझ में, चलिए लिखिए इसको जल्दी से, फास्ट लिख लिए। चलो तो आज से क्लास में इतना ही रहने दो, है ना। अगले क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल के कंसेप्ट, है ना, इंटरवल सीखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 11th क्लास में आए, यहीं आप सीखेंगे, 10th तक आप ये सब नहीं देखे थे इंटरवल क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे सीखेंगे, सिखाऊंगा क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल कुछ होता है, फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, बता दिया, हम लोग इंटरवल पढ़ेंगे, है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंटरवल के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।